कालू कौवे की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसके घर में अभी तक संतान की कोई खुशी नहीं थी। कालू जी, मैं कल सोच रही थी कि किसी वैद्य के यहाँ दिखा आऊं, लेकिन आपने मना कर दिया। मैं आज फिर यही बात करूंगी कि मैं वैद्य के घर जाकर दवाई ले आती हूँ। बस बस टुनटुनी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दवाइयाँ की है, लेकिन तू कभी ठीक नहीं होगी और ना ही तू कभी अंडा देगी। जी आप ऐसा तो ना कहिए, एक बार मेरा इलाज करवा दीजिए, फिर देखिएगा मैं जरूर अंडा दूंगी। अरे टुनटुनी, कब तक झूठे दिलासे दोगे तुम मुझे, जब मैं हकीकत का सामना करना चाहता हूँ तो तुम क्यों आगे से पर्दा डालती हो। टुनटुनी की बातों में कालू कौवा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। टुनटुनी चिड़िया को बहुत दुख हो रहा था। दोनों को पसंद की शादी थी। कालू जी, क्या आप सारी वफाएं भूल गए? आपको याद नहीं किस तरह नदी के किनारे बैठकर सालों इंतजार करते रहे मेरा। अब है कि आप मेरा इलाज ही नहीं करवा रहे। टुनटुनी, वो दिन और थे जब मैं सपने सजाया करता था। मुझे क्या पता था कि मेरे घर में कभी भी छोटे छोटे बच्चों की आवाज नहीं निकलेगी। मेरा घर सुनसान हो जाएगा। ये सब कहकर वो बहुत उदास हो जाता है और वो घर से चला जाता है। कालू एक पेड़ पर बैठ के अमरूद खा रहा था। पहले मैं आधा अमरूद टुनटुनी के लिए लेकर जाता था, मगर अब मैं टुनटुनी के लिए कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगा। टुनटुनी ने मुझे दिया ही क्या है, एक संतान, एक अंडा तक नहीं दिया उसने मुझे। ऐसे कहकर कालू कौवा सारा अमरूद खा जाता है। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी हरिया तोता वहाँ आ जाता है। कालू, कब तक ऐसे फिरते रहोगे? कब तक बिना बच्चों को गुजारा करोगे? तुम फिर से आ गए मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। जब तुम्हें पता है कि मेरी संतान नहीं हो सकती तो फिर बार बार तुम क्यों आते हो? कालू, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारे जख्मों को फिर से ताजा कर दूं। अरे मैं तो तुम्हारे जख्मों को भर देना चाहता हूँ। वो सामने देखो, सामने वाले पेड़ पर एक सुंदर कौवी बैठी है। जाओ, वो तुम्हें संतान भी देगी और खुशियाँ भी। टुनटुनी चिड़िया की तरह बांझ नहीं होगी। अरे तू अच्छी तरह से जानता है कि मैंने टुनटुनी से लव मैरिज की थी और मैंने उससे कितने वफा के वादे किए थे और मैं वो वादे जरूर निभाऊंगा उससे। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया आराम से सो रही थी, मगर कालू कौवे को नींद नहीं आ रही थी। एक तरफ टुनटुनी और उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ उसकी संतान। वो कहाँ जाता? मोहब्बत या संतान की तरफ जैसे ही सुबह होती है, टुनटुनी चिड़िया उठ बैठती है। उसके दिल में कुछ उदासी छाई हुई थी। कालू जी, क्या आप मुझे छोड़कर दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे? बताएं मुझे, सच सच बताएं मुझे। ये तो कैसी बातें कर रही है? अगर मुझे संतान के लिए शादी करनी होती तो मैं बहुत पहले ही कर चुका होता। कालू जी, आपको संतान की बहुत जरूरत है। बिना संतान के आपका गुजारा नहीं है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो ठीक है, कर लो, लेकिन हाँ, ना ही हमारी मोहब्बत रहेगी और ना ही आपकी ये टुनटुनी बचेगी। मुझे ऊपर वाले ने क्यों बांझ बना दिया? ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है, मगर आज टुनटुनी के रोने से कालू कौवे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुप करके घर से बाहर चला जाता है। कालू कौवा सीधा सुंदरी कौवे के घर जाता है। कालू कौवा जैसे ही सुंदरी कौवे को देखता है, उसकी नीयत बदल जाती है। कालू कौवे को एहसास नहीं रहता टुनटुनी के बारे में। अरे क्या तुम मुझे संतान की खुशी दोगी? अगर आपने मुझसे शादी की तो मैं आपको संतान की खुशी जरूर दूंगी। हाँ तो बस ठीक है, हम आज ही शादी कर लेते हैं और तुम मेरे घर चलना। वहाँ पर मेरी एक पत्नी है, तुम उसका भी ख्याल रखना और उससे लड़ना नहीं, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। मैंने उससे बहुत वफा के वादे किए थे। आप फिक्र मत करो, मैं आपकी पत्नी को बहुत ख्याल रखूंगी और जो हमारा अंडा आएगा मैं उसका भी बहुत ख्याल रखूंगी। कालू कौवा उससे शादी कर लेता है। शादी कर कर उसे अपने घर में ले आता है।
ये देखकर तो टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। टुनटुनी टुनटुनी, ये तुम्हें क्या हो गया? टुनटुनी उठो, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर रहा, ये तो मेरे लिए संतान की खुशी है। उठो टुनटुनी, क्या हो गया तुम्हें? जब टुनटुनी चिड़िया को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी सौतन बड़ी खुशी से उसके घोंसले में बैठी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया सीधा रोते हुए अपने मीनू मौसी के पास चली जाती है। वो उसको अपने सारे दुखड़े सुनाती है। बस क्या हुआ, यही मोहब्बत थी? कालू को तो देखो, जैसे ही उसकी दूसरी बीवी आई तुमसे तो मुंह फेर लिया। हाँ मीनू मौसी, ना जाने वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुझसे किए हुए वादे कैसे भूल सकता है। मुझे क्या पता था शादी से पहले कि मैं बांझ निकलूंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। ऐसे ही समय बीत जाता है। टुनटुनी चिड़िया की सौतन एक अंडा देती है। अंडे को देखकर तो कालू कौवे को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मेरा अंडा आ गया फाइनली, अब मैं भी पिता बनूंगा। छोटा छोटा मेरा बच्चा होगा, घोंसले में शोर करेगा, फल खाने का फरमाइश करेगा, मेरा अंडा आ गया। बस अंडा आने की देर थी कि कालू कौवा टुनटुनी को भूल जाता है। वो अपनी दूसरी पत्नी का खाने पीने का ख्याल रखता, उसके लिए रोजाना मीठा फल लाता और अपने अंडे का बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाया करता था। टुनटुनी चिड़िया बीमार होती या भूखी होती, कालू ने तो कभी उसका ख्याल ही नहीं किया। फिर एक दिन तीनों नदी किनारे बैठे हुए बातें कर रहे थे। वहाँ पर एक शिकारी आता है और शिकारी तीर मारता है। वो तीर कालू कौवे को लगने ही वाला था कि टुनटुनी चिड़िया सामने आकर वो तीर अपने सीने पर खा लेती है। कालू और उसकी पत्नी उड़कर दूसरी जगह पर बैठ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया को तीर लगने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मेरी टुनटुनी, तुझे क्या हो गया? जालिम शिकारी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम किसी के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देते हो। उठो टुनटुनी, मेरी टुनटुनी ने मुझसे वफा का वादा पूरा किया। उसने मेरे सीने पर लगने वाला तीर उसने अपने सीने पर खा लिया। टुनटुनी उठो टुनटुनी। सुनिए जी, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मेरी सौतन तो बहुत अच्छी थी। मैं उसे हमेशा गलत ही समझती रही। अरे तुम्हारा क्या कसूर? मैंने उससे वफा के वादे किए थे। मैंने उससे एक वादा भी पूरा नहीं किया। अब मुझे रोने से फायदा क्या? ऐसे कालू कौवे को अपनी बेवफाई का पछतावा हो रहा था।